दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर ओल्ड एडिशन से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चालू करा चुका हूँ। न्यू एडिशन से मैं परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, जिसके अंतर्गत टोटल 10 लेक्चर हो चुके हैं। यह इस सीरीज का अगला लेक्चर है। अगर यह पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है। वह संख्या हमने मान लिया n है। ठीक है, तो बोला हुआ है उस संख्या का 75% में, मतलब n के 75% में कितना जोड़ा जाए, 75 जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाता है। तो सेम वही संख्या मिल जाती है, n मिल जाता है। तो अब उसके बाद से बोला हुआ है n का 40% कितना होगा, यह पूछा हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। n ये 75% मतलब 3/4 हो जाएगा, प्लस 75 इक्वल टू n। और जब इसको इस साइड ले आएंगे हम लोग तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3n प्लस 300 और इक्वल टू 4n हो जाएगा। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 300 मिल जाएगी। और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग 300 इंटू 40/100, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 120। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन आगे पीछे दिया हुआ है लेकिन सेम यही है। ए का 100 है, डी का 160, बी का 80 और सी का 120। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। कुल जनसंख्या 6600 है और साक्षर बोला हुआ 30%, तो 6600 का 30% जो होगा वह क्या होंगे, वह साक्षर होंगे। ठीक है, टोटल। तो यहाँ से साक्षर कितने हो जाएंगे, 6600 का 30%। अब उसके बाद से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 1980 के बराबर। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a संबंधी b का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि a का 5% प्लस b के 4% का योग। ठीक है, यह किसके बराबर है, 2/3 ऑफ a का 6% और प्लस b का 8% इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां से अगर परसेंटेज हम लोग देखें, सब में परसेंटेज है तो वह कॉमन करके कैंसिल कर दिया जाएगा और यह 3 का इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15a प्लस यहाँ हो जाएगा 12b इक्वल टू 12a प्लस यहाँ पे 16b। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज में दोनों तरफ से कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया हूँ और इस 3 का इस साइड में गुणा कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 3a और यह इधर जाएगा तो 4b हो जाएगा, या a/b हो जाएगा कितना, 4/3। मतलब जो संबंध होगा वह क्या होगा, ए और बी में 4 संबंधी 3 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए वह संख्या 100% है। मैंने बताया था कोई भी संख्या अगर लिखें उसका 100% लिखे तो वह उसी संख्या के बराबर होगी। तो वह संख्या हमने मान लिया 100% है,
तो बोला हुआ है 20% की वृद्धि से अगर 100% को 20% से बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा वह 120% हो जाएगा जब 20% की इसमें वृद्धि करते हैं। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि 25% की कमी से, ठीक है, 25% की अगर कमी करते हैं 100 में से तो कितना हो जाएगा यह 75% हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, तो टोटल डिफरेंस जो आएगा कितना 45% का टोटल डिफरेंस इसमें आएगा। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा मतलब अंतर आएगा वह कितने का आएगा 45% का। बोला हुआ है जो कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर है वह 36 है, मतलब जो यह परिणाम मिला है 45% वह किससे इक्वेट करेगा, वह 36 के इक्विवेलेंट होगा। मतलब 45% को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 36 के इक्विवेलेंट। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, वह हो जाएगा 36/45। यहाँ 9 चौका और 9 पचे 45, मतलब 1% की वैल्यू क्या हो गई 4/5 की इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है, तो संख्या हमने कितने को मान लिया है, 100 को हमने माना हुआ है संख्या। ठीक है, संख्या हमने 100% को माना हुआ है, 1% की वैल्यू 4/5 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4/5 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपली क्या करना है, किसी संख्या को हम लोग मान लेंगे 100% मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ 20% की वृद्धि से वह कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, और 25% की कमी से कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है 45%। इसको किससे इक्वेट कर देंगे, ऐसे वृद्धि करने के बाद और 25% की कमी करने के बाद अंतर जो है 36 है, तो इसको क्या करेंगे 36 से अगर इक्वेट कर दे 45% को तो 1% की जो वैल्यू है वह आ जाएगी 4/5। ठीक है, तो ऐसे ही 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा वह संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, टोटल 300 आम है और उसमें से 75 अगर निकल जाएगा, ठीक है, तो यह कितना बचेगा, यह 225 बचेगा। अब उसके बाद से इतना बचा हुआ आम है, ठीक है, बोला हुआ टोकरी में बचे हुए आमों का प्रतिशत, तो बचे हुए आम कितने 225 और टोटल आम कितने थे 300, तो इनका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो यह कितना परसेंट आ जाएगा, यह आ जाएगा टोटल 75% आ जाएगा। ठीक है, अब उसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, टोटल आम कितने हैं टोकरी में, टोकरी में आम कितने हैं 300। ठीक है, और वितरित कितने आम किए गए हैं, तो टोटल जो है 75 आम वितरित किए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद से इसको अगर हम लोग क्या करें, अनुपात ले लें इनका, तो कितना आ जाएगा, यह 4 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, 3 का अंतर है। ठीक है, यही क्या होगा, यह शेष आम होगा। ठीक है, क्योंकि इतना आम वितरित कर दिया गया, एक टोटल कितना था 4 आम था, इसमें से एक आम वितरित कर दिया गया तो बचेगा कितना 3 आम बचेगा, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 3 बचे हुए आम अपॉन टोटल आम इंटू 100, यह कितना हो जाएगा, यह 75% हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से इसको निकाल सकते हैं, एक तो रेशियो लेकर के और दूसरा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, तो वृद्धि प्रतिशत का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो शुद्ध लाइन है, जो सही है वह कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, शुद्ध लाइन जो है कितना है 1.5 मीटर है, और गलत जो लाइन है वह कितना है, गलत लाइन जो है वह है 1.55 मीटर। ठीक है, तो या तो क्या करें मीटर में ही देख लें या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा
150 सेंटीमीटर और यहाँ 155 सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी देख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से अगर देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, एक का आ रहा है, मतलब गलती कितने की हो रही है, एक की हो रही है। ठीक है, और बेसिक कितना लेंथ है, 30 है। परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1/30 इंटू 100। ठीक है, जो गलती है वह 1 यूनिट की है और टोटल बेसिक लेंथ कितना है, 30 है। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज निकाल लेंगे 1/30 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 सही 1/3%। यही क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन। टाइप 3 की अब क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, किसी कमरे में कुल बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। आगे दिया हुआ है, यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल जानवर कितने हैं, कुल जानवर हैं 45। ठीक है, अब उसके बाद से इसमें बोला हुआ है कि कुछ कैट हैं, बिल्ली हैं, और कुछ क्या है, कुछ डॉग हैं। ठीक है, तो एक ओल्ड मेथड से हम लोग अगर सॉल्व करें तो मान लीजिए यहाँ एक्स कैट हो गए तो डॉग कितने हो जाएंगे, वह 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद बोला हुआ है एक बिल्ली जो है कितने बिस्किट खाती है, 7 बिस्किट खाती है। तो टोटल एक्स बिल्लियां हैं, तो टोटल ये बिल्लियां कितनी खाएंगी, 7x बिस्किट खाएंगी। प्लस डॉग कितने हैं, 45 माइनस एक्स है, एक डॉग जो है 9 बिस्किट खाता है। तो टोटल 45 माइनस एक्स, डॉग कितने बिस्किट खाएंगे, 9 इंटू 45 माइनस एक्स। या टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, कुल बिस्कुट के इक्वल हो जाएगा। इसको 355 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, हमने माना कि एक्स बिल्लियां हैं तो डॉग कितने हो जाएंगे, टोटल 45 जानवर हैं तो उसमें से एक्स अगर घटा दे तो कुत्तों की संख्या आ जाएगी। अब एक बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है तो एक्स बिल्लियां कितनी खाएंगी, 7x। एक कुत्ते जो है 9 बिस्किट खाते हैं तो टोटल 45 माइनस एक्स, कुत्ते कितने खाएंगे, 9 इंटू 45 माइनस एक्स। तो टोटल बिस्किट कितनी हो जाएगी, तो इन्हीं दोनों को अगर जोड़ दें तो 355 के बराबर हो जाएगी। और अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह 7x प्लस यह हो जाएगा 405 माइनस 9x इक्वल टू 355। यहाँ से हो जाएगा -2x और यह अगर उस साइड जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -50। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, मतलब यहाँ x कैट हो गई तो कैट टोटल कितनी हो गई, x मतलब टोटल 25 हो गई। और डॉग कितने हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, मतलब यह कितने हो जाएंगे, यह 20 हो जाएंगे। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा, सही ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह तो ओल्ड तरीका है, ओल्ड तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ऐसे करके करते हैं। अब उसके बाद मॉडर्न तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब शॉर्ट मेथड से, तो इसको मैं रॉप करके वह मेथड बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टोटल पहले 45 जानवर है, उसमें से बिल्लियां कितने बिस्किट खाती हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, और प्रत्येक कुत्ते कितने बिस्किट खाते हैं, 9। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यह 7 है तो 7 प्लस 2 लिख दें। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर प्रत्येक कुत्ते और प्रत्येक बिल्ली टोटल 7-7 बिस्किट खाएं। ठीक है, बिल्लियां तो 7 खा ही रही हैं, लेकिन अगर कुत्ते भी 7 बिस्किट ही खाएं, ठीक है, तो टोटल ये 45 जानवर होंगे, मतलब कुत्ते और बिल्लियां मिलके 45 होंगे। तो 45 अगर 7-7 बिस्किट खाएं तो टोटल ये कितना आ जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगा
315 के बराबर। ठीक है, मतलब अगर यह प्रत्येक डॉग और प्रत्येक कैट 7-7 बिस्किट खाते तो टोटल कितनी बिस्किट खर्च होती? 315 बिस्किट खर्च होती। ठीक है, तो जो बचा हुआ बिस्किट होगा, तो कुल बिस्किट कितना है? कुल बिस्किट है 355। ठीक है, तो शेष बिस्किट कितना बचेगा? शेष बिस्किट बचेगा, टोटल 355 है, और अगर ये दोनों मिलकर के 7-7 बिस्किट खाते तो 315 बिस्किट खत्म हो जाता, तो शेष कितना बचता? शेष बचता 40 बिस्किट। ठीक है, अब यह 40 बिस्किट होगा क्या? तो यह कुत्ते जो हैं वह 7 ही बिस्किट नहीं खा रहे हैं, 9 बिस्किट खा रहे हैं। मतलब जो यह 40 बिस्किट बचा हुआ है, वह प्रत्येक कुत्ते उसमें से 2-2 बिस्किट खाएंगे। मतलब एक कुत्ता 2-2 बिस्किट और खाएगा इसमें से, तब वह टोटल 9 होगा। इसका मतलब है कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल बिस्किट है बचा हुआ 40, और एक एक कुत्ते कितने इसमें से खाएंगे? तो 2-2 बिस्किट खाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 कुत्तों की संख्या आ जाएगी। तो अगर 20 कुत्तों की संख्या आ गई तो कैट की संख्या कितनी होगी? बिल्लियों की कितनी होगी? तो कुल 45 है, तो बिल्लियां कितनी हो जाएंगी? कुत्तों की संख्या 20 है, तो बिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 45 होना है। ठीक है, तो ऐसे करके करेंगे। यह देखेंगे हम लोग कि प्रत्येक कुत्ते और प्रत्येक बिल्लियां एक बराबर अगर खाएं तो उसके हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद से जो वैल्यू आएगा उसको टोटल में से घटाएंगे, जो बचेगा वह शेष बचे हुए चीजों में जो कुत्ते हैं वह जितना खाएंगे उसी को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है। मतलब कुल जानवर और कबूतर जो भी हैं वह टोटल कितने हो जाएंगे? 280 हो जाएंगे, क्योंकि सिरों की संख्या इतनी है। कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतरों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो कबूतर जो है, ठीक है, और उसके बाद से खरगोश, यह कुल कितने हैं? कुल 280 होंगे। ठीक है, कुल कितने होंगे? 280, क्योंकि सिरों की संख्या 280 है। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है पैरों की संख्या। तो एक कबूतर में पैरों की संख्या कितनी होती है? वह 2 होती है। और खरगोश में कितने होते हैं? तो यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 2। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अगर टोटल 2-2 पैर बच रहे हैं, कबूतरों के और खरगोश के केवल 2-2 पैर लिए जाएं, ठीक है, तो टोटल कितने आएंगे पैरों की संख्या? तो अगर कुल संख्या इनकी कितनी है? 280। 280 में अगर ये खरगोश और कबूतरों की संख्या, पैरों की संख्या क्या हो? 2 के ही बराबर हो, तो टोटल कितना आ जाएगा? यह 560 आ जाएगा। मतलब टोटल 560 पैर होंगे अगर खरगोश के 2 पैर लिए जाएं और कबूतर के भी 2 पैर बच लिए जाएं। ठीक है, तो कुल पैरों की संख्या 820 है, तो शेष कितने पैर बच गए? शेष बचे पैर, तो टोटल 820 है, और उसमें से 560 अगर हम लोग घटा दें तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? यह वैल्यू हो जाएगी 260। ठीक है, तो यह 260 क्या होगा? तो शेष यह 2 तो खरगोश का पैर ले चुके हम लोग इसी में। अब शेष जो 2 पैर बचा वह प्रत्येक खरगोश के लिए यहाँ पे काउंट किया जाएगा इस शेष बचे से। तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी? खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल बचे हुए पैरों की संख्या 260 है, और वो किसके लिए वितरित होगा? तो खरगोश के लिए। एक खरगोश के लिए 2 पैर बचा हुआ है, तो यह 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 130 खरगोश की संख्या आ जाएगी। अब उसके बाद कबूतरों की संख्या निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कबूतरों की संख्या के लिए क्या करेंगे, टोटल 280 है, उसमें से खरगोश की संख्या अगर क्या करें घटा दें तो वहां से क्या हमें मिल जाएगा, टोटल कबूतरों की संख्या जो 150 होगी। सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड है ये, इससे आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे और यह लेंदी नहीं होगा। इसी पे प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम मेथड से। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन है 6000। ठीक है, अब उसमें से मेल और फीमेल है, तो मेल कितना परसेंट बढ़ाया गया, 5% बढ़ाया गया, और फीमेल कितना परसेंट बढ़ाया गया, 9% बढ़ाया गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 5% प्लस 4% लिख सकते हैं। 5% क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5% है। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है 5% पुरुष और 9% महिलाएं बढ़ाई गई। तो अगर जो है मान लीजिए पुरुष भी 5% बढ़ाया जाए और महिलाएं भी 5% बढ़ाया जाए तो कितना जनसंख्या बढ़ेगा, तो 6000 का 5% अगर बढ़ा दिया जाए, मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों, तो किसके बराबर होगा, या 300। अगर 5% केवल बढ़ाया जाता तो टोटल कितना जनसंख्या बढ़ता, 300 बढ़ता। लेकिन वास्तव में बढ़ा कितना है, तो वास्तव में बढ़ा है जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है 600 पहले था और बाद में 6500 हो गया। 6500 माइनस 6000 पहले था, तो यहाँ पे 500 की वृद्धि हुई है। अगर 5-5% बढ़ता तो 300 बस बढ़ता। ठीक है, तो शेष कितना बचा हुआ बड़ी संख्या है, तो 500 टोटल बढ़ा हुआ है, जिसमें से 5% अगर बस निकालें हम लोग तो 300 हो जाएगा, या टोटल कितना बचेगा, 200 बचेगा। यह 200 किसके बराबर होगा, तो यह फीमेल की जनसंख्या जो 4% और एक्स्ट्रा बढ़ी है वह होगी। मतलब जो फीमेल होगी उसका 4% अगर ले लें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, वह 200 के बराबर होगा। तो यहाँ से फीमेल का कितना आ जाएगा, तो यहाँ से फीमेल का आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो फीमेल का जो संख्या होगा वह कितना होगा, 5000। तो मेल कितना हो जाएंगे, मेल टोटल तो 6000 था वर्तमान संख्या। ठीक है, और 5000 उसमें फीमेल थी, तो टोटल कितना मेल हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 14% वृद्धि हो जाए तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, वह है 5000। ठीक है, अब उसके बाद से बोला हुआ है पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई, मेल में और फीमेल में। तो मेल में हो गई 6% वृद्धि और फीमेल में कितनी हो गई, 14%। तो यहाँ पे यह 6% है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6% प्लस 8%। ठीक है, अब उसके बाद से यह देखा जाए, अगर टोटल जो है दोनों में 6-6% की वृद्धि होती, मतलब 5000 का 6% अगर हम लोग लें, ठीक है, तो यह किसके बराबर होता, यह हो जाता 300 के बराबर। मतलब अगर दोनों में केवल 6-6% की वृद्धि होती तो टोटल कितनी वृद्धि होनी चाहिए जनसंख्या में, 300 की। लेकिन वृद्धि कितने की हुई है,
टोटल वृद्धि कितने की हुई है, तो टोटल 5540 हुआ है, पहले कितना था, 5000 था। तो इसका मतलब 540 वृद्धि हुआ है। तो शेष कितना बचा, तो 540 वृद्धि हुआ, अगर 6% की बस वृद्धि होती तो वो 300 होता, अगर घटा दें हम लोग तो यह हो जाएगा 240। ठीक है, शेष 240 बचा। तो यह किस वृद्धि को शो करेगा, तो यह वर्तमान में फीमेल की 8% वृद्धि को शो करेगा। मतलब फीमेल का 8% की वृद्धि किसके बराबर होगी, 240 के बराबर होगी। यहाँ से फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा यह टोटल 3000 आ जाएगा। ठीक है, फीमेल कितनी हो जाएंगी, 3000। तो मेल कितने हो जाएंगे, टोटल 5000 है जनसंख्या, उसमें से 3000 तो फीमेल है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 2000 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।